मैंने सोचा कि आप दोस्तों को ये खबर दे दूं कि आईपीएल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के कम से कम 6 से 8 प्लेयर्स जो हैं व्हाइट बॉल के वो आईपीएल खेलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशन भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पर ऐसे करो तो आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते हैं। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। इसको लेके पाकिस्तानी लोग इतने ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं कि भाई ये आईपीएल कब जान छोड़ेगा पाकिस्तान की, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने खेलने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड की नेशनल टीम के साथ ट्रैवल करना पिक करते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि उन्होंने आईपीएल खेलनी है, उन्होंने पैसे कमाने हैं। न्यूजीलैंड का बोर्ड भी उस पे उनको सपोर्ट करता है कि जी आप आईपीएल खेलिए। ये दुनिया के तमाम बोर्ड जो हैं, जब आईपीएल स्टार्ट होती है दुनिया के किसी भी सीरीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये लोग ये करते हैं कि प्लेयर्स को एक सीरीज खिला के दूसरी सीरीज में विड्रॉ करवा लेते हैं। जब आईपीएल होता है दुनिया भर की कोई टीम जो है वो सीरीज नहीं रखती, और पाकिस्तान की तकरीबन सीरीज रहती है, फिर किसी ना किसी टीम के साथ रहती है, और होता ये है कि फिर उनके मेन प्लेयर्स नहीं होते। तुम्हें क्यों मिर्चें लग रही हैं? सीरियसली, वो आईपीएल खेलें ना खेलें, तुम्हारे अगेंस्ट सीरीज खेलें ना खेलें, तुम्हें क्या दिक्कत है? उनका सीडी स्क्वाड आया था कुछ टाइम पहले, जिसको मैं हमेशा सीडी मिल्क शेक स्क्वाड कहता हूं, मेरे फैंस को फॉलोअर्स को पता है। अबे वो तुम्हें सूतते रह गए थे। लेकिन पाकिस्तान के मामले में जब भी आईपीएल वाला चक्कर पड़ता है भजन, पाकिस्तान तो प्लेयर्स आते ही नहीं है। ये बड़ी पुरानी हमने चीज देखी है। पीएसएल के साथ भी जब इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तब भी इनके प्लेयर्स ने पाकिस्तान आगे खेलने से इनकार कर दिया था। सो बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल को तरजीह देते हैं, लेकिन इसमें इंडियन बोर्ड का और उन नेशनल बोर्ड्स का भी बड़ा आपस में कलीदी किरदार है, जो ये कोशिश में लगे रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उस तरह की स्ट्रेंथ ना मिले खेलने के लिए अपोजिशन की, कि उनके क्रिकेट में बेहतरी आ सके, फैंस अटैच हो सके। हमारे रीजन में ना मुझे लगता है बर्दाश्त बहुत कम है। जैसे अब ये वाली एक कंट्रोवर्सी चल निकली है। आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है, यानी कि आप देखिए हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज्यादा है, लाजिम बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख, हमारे 5,000 काफी है, क्योंकि उन्होंने 1 अरब आदमी को संभालना होता है, हमने तो 20 करोड़ को। तो लोग ये समझते नहीं, वो समझते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा पैसा मिल रहा है, और भाई वहां पर 100 करोड़ की आबादी है। तो हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीजें। दुनिया में सिर्फ एक इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा, लाजिम बात है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन इतनी है। ठीक है, पाकिस्तान बुरा खेला है और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, और ये पहली दफा नहीं हुआ, हम जिक्र कर रहे हैं तीसरी चौथी दफा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी टीम को ऐसा रेट नहीं करते कि जी हम बी टीम से हार जाएंगे। पहले भी न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी तब भी उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। वो इसलिए नहीं थे कि आईपीएल होती है, और आपको रखना इसलिए पड़ता है कि आपके खिलाड़ी तो आईपीएल खेल नहीं पाते, और दुनिया भर की टीमें खिलाड़ी जो है वहां पे खेल रहे होते हैं, और कोई बोर्ड उनको मना नहीं इसलिए कर सकता कि भाई अगर आप मना करेंगे तो खिलाड़ी कहेंगे हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, क्योंकि भाई आईपीएल से ही तो सारा दाल दलिया चलता है, घर का चूल्हा चलता है सब खिलाड़ी। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम के लिए हमारे बच्चे काफी हैं, तो हम किस लिए खेलें। अब पाकिस्तानियों के लिए अफसोस वाली बात क्या है पता है आपको, वो ये है कि जब भी पाकिस्तान की टीम किसी टूर पे जाती है किसी टीम के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान की टीम की अब वो इज्जत रह गई है ना कि दूसरी टीम्स वाले अपने बच्चों को पाकिस्तान के अगेंस्ट ये सोच के खिला देते हैं कि भाई सब सामने भी जो ऐसी टीम है तो कम से कम हमारे जो 1-2 स्टार जो है निकल के सामने आ जाए। भाईजान बिल्कुल ही बच्चों वाली टीम जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया, क्या हो तुम में तड़ है, हिम्मत है तो तुम्हारी ये जो चूची मुचे जो तुम्हारे आ रहे हैं हमसे हिम्मत है। और पाकिस्तान जो वर्ल्ड T20 के लिए क्वालिफाई हुआ है ना, मरते हुए। सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि वो जो बच्चों वाली टीम आती है ना, वो भी पाकिस्तान को जीतने नहीं देती है, या तो सीरीज जीत के चली जाती है या सीरीज बराबर करके चली जाती है। ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ जब भी मैच होता है बीच में जो आईपीएल खेलनी होती है प्लेयर कल्टी मार के निकल जाते हैं, हालांकि 5 तो T20 आईपीएल के टाइम पर या तो न्यूजीलैंड यहाँ पे होती है या तो आप वहां पर होती हो, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज जरूर होती है। क्रिकेट में भी पाकिस्तान को नाम सीरियस लिया जाता है और मुसलसल लिया जा रहा है, कोई इज्जत नहीं है पाकिस्तान की भाईजान। क्रिकेट में कोई पूछता नहीं है, इनको कोई सीरियस नहीं लेता। पाकिस्तान के नए लड़के और न्यूजीलैंड के नए लड़कों में फर्क यह है कि न्यूजीलैंड ने जब पाकिस्तान के अंदर सीरीज खेली थी, जिसमें जो पाकिस्तान की एक्चुअली में होम सीरीज थी, आपको याद होगा 1-1.5 बरस हो चुका हुआ है, उसमें ब्रेसवेल को कप्तान बना के भेजा था, और उनकी बिल्कुल न्यू टीम थी क्योंकि मेन क्रिकेटर्स उस वक्त भी आईपीएल खेल रहे थे,
और उस न्यू टीम ने पाकिस्तान की मेन टीम को पाकिस्तान के अंदर सीरीज नहीं जीतने दी थी, और अब वो सीरीज अपने घर के अंदर खेल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन का डिस्टर्ब जरूर हुआ होगा, बट जो क्रिकेटर्स उन्होंने शामिल किए हैं ऑफकोर्स वो मेरिट के ऊपर हैं। मतलब पाकिस्तान ने भी ऑफकोर्स मेरिट पे अपनी तरफ से शामिल किए होंगे, मगर हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि एक सीरीज में हम नए लड़के चुनते हैं और अगली सीरीज में हम नए लड़के के नाम पे कोई और लड़के चुन लेते हैं जिनको हमने रखा होता है, उनको मेंटेन नहीं रखते या उनको कंसिस्टेंट चांस नहीं देते। जैसे साजिदा फरहान पिछली दफा जब हम न्यूजीलैंड गए थे तो टीम का हिस्सा थे, अब नहीं है। हसीबुल्लाह खान थे, अब नहीं है। फैसल अकरम को हमने दौरे जिम्बाब्वे में ट्राई आउट किया, आई डोंट नो कि कैसे फिर आपने उनको ड्रॉप भी कर दिया। और भी बहुत से नाम ऐसे हैं जो कि अब हिस्सा नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे आमिर जमाल भी अब हिस्सा नहीं है, जो पिछली दफा न्यूजीलैंड टूर के अंदर पाकिस्तान का हिस्सा थे। हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग ने वीडियो तो देख ही लिया होगा। अब तो न्यूजीलैंड भी मना कर रहा है खेलने के लिए, वो बी टीम भेज रहा है, बोल रहा है। पाकिस्तान का क्या हालत हो गया बेचारा। एक तो टीम अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है। जो ऊपर जो है पाकिस्तान का, जो ऊपर पोजीशन में सब बिकाऊ है, ना देश में ना कुछ ग्रोथ है, ना क्रिकेट में कुछ भी नहीं। अब तो ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में जो खेल रहा है वो बंदे लोग भी बाहर जाके खेलना चालू कर दें। जैसे कि आमिर, जैसे कि यूएसए या यूके का वो करके अभी आईपीएल खेलने के लिए सोच रहा था, वो भी नहीं होगा क्योंकि बॉन पाकिस्तान का ही बैन कर रहा है आईपीएल से भी। क्या हालत हो गया है यार। देखिए वो न्यूज़ चैनल में ये अनाप शनाप बकेगा, ये वो इंडिया ने ये किया वो किया। भिखारी बन गया है, भिखारी, टोटली भिखारी बन गया है। देखते हैं आगे क्या बोलता है न्यूज़ में, ये लोग क्या क्या बकता है। चलिए साथ में ही देखते हैं। आईपीएल के टाइम पर या तो न्यूजीलैंड यहां पे होती है या तो आप वहां पर होती हो, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज जरूर होती है। इस बार आप कल न्यूजीलैंड रवाना हो रहे हो और अब ये आज जो स्क्वाड अनाउंस किया ये फिर चलना शुरू हो गया कि जो 9 बड़े खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, 9 बड़े खिलाड़ी 9th, वो इस सीरीज में अवेलेबल नहीं रहेंगे ड्यू टू आईपीएल, या कुछ आईपीएल के लिए आराम करेंगे, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कुछ आईपीएल का पार्ट भी नहीं है, वो भी इसमें अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता जो ग्लेन फिलिप्स हैं, रचिन रविंद्रा हैं, मिचेल स्ट्रेटनर हैं, विल यंग हैं, बाकी ये जितने भी इनके टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, कॉनवे वगैरह, बाकी और भी जितने खिलाड़ी हैं इनके, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। और उन्होंने बता दिया खेल भी नहीं रहे, फिर भी नीदर खेल रहे T20 नहीं, उनको T20 से न्यूजीलैंड ने आउट कर दिया। वो अब ओडीआई खेलेंगे। अब देखते हैं, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं दी ओडीआई की। आज बाय द वे जडेजा ने भी अपडेट दिया, काफी चल रहा था कि जडेजा रिटायरमेंट दे देंगे, तो जडेजा ने भी आज बोल दिया कि भाई बिल्कुल मैं रिटायर्ड नहीं हो रहा, जैसे विराट रोहित रिटायर्ड नहीं हो रहे तो मैं भी नहीं हो रहा। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब एक मैं कहता हूं कि अफसोस है कि जिस तरीके से ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को लेके साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी रिलेशनशिप पैदा करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, तुम लोग हम ये करेंगे, ऐसे ही आपका ट्रेड होती है ना, और हम निबद्ध हैं, दोनों बड़ी ट्रेड अच्छी कर सकते हैं। मगर हम तो हमेशा तैयार हैं, पाकिस्तान तो हमेशा तैयार है और बोलता भी आ रहे हैं। मगर जब मोदी जैसे लोग आकर इस तरीके से इनसे शार वाली बातें करेंगे तो फिर कोई भी उसको यानी कि ले नहीं सकता। सही। और मतलब लाजिम बात है, क्राउड भी जो है ना, उनका भी है ना सारा माइंड और सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। फिर हर आदमी भी ये कहता है आप जाने के लिए आप नहीं जाओगे क्योंकि पब्लिक आपके पीछे पड़ जाएगी। सही। तो ये सोच समझ के, और खास जो मुल्क का कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो मतलब हाईएस्ट हो, उनको बहुत सोच समझ के करना है। तो गाइस, आप लोगों को अगर यहाँ तक आ ही गए होंगे तो वीडियो पूरा ही देख लिए होंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद गाइस।